Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start chapter 8 of Civics, Social and Political Life. The name of the chapter is Rural Livelihoods. आज हम सिविक्स का चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं. In the first chapter, we looked at the many kinds of diversity in our lives. फर्स्ट चैप्टर में हमने अपनी लाइफ में मौजूद अनेक तरह की डिफरेंसेस पर नज़र डाली. वी एक्सप्लोर्ड हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन द वर्क पीपल डू. हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधों पर कैसे असर पड़ता है. द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स और थिंग्स दैट बिकम इम्पॉर्टेंट टू देम. वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेजेस. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से लोग अलग अलग तरीके अपनाकर अपनी आजीविका कमाते हैं. एंड हेयर टू, एज इन द फर्स्ट टू चैप्टर्स, वी विल एग्जामिन वेदर पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न अ लिविंग. और इसी तरह पहले 2 चैप्टर्स की तरह हम एग्जामिन करेंगे कि क्या लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपनी लिविंग्स को अर्न करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. वी विल लुक एट द सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइफ सिचुएशंस एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस. हम ये देखेंगे कि क्या लोगों के लाइफ की सिचुएशंस में सिमिलैरिटीज़ हैं या प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं क्या उनमें भी सिमिलैरिटीज़ हैं. देखिए यहाँ बॉक्स में कुछ दिए हुए पॉइंट्स आपको. डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल डूइंग इन द अबव पिक्चर्स. ऊपर दी गई पिक्चर्स में लोग जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन कामों का वर्णन करो. देखिए यहाँ पर पिक्चर दी हुई है. यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उन कामों को आपने डिस्क्राइब करना है. आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड दोज दैट आर नॉट. और आइडेंटिफाई करो, पहचानो अलग अलग तरीकों के कामों को कि जो कि फार्मिंग से रिलेटेड हैं या वो काम जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं हैं. लिस्ट दीज इन अ टेबल. इनको एक टेबल में बनाओ. इन योर नोटबुक ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑफ वर्क दैट यू हैव सीन पीपल डू इन रूरल एरियाज एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब द वर्क. अपनी नोटबुक में कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करो उन कामों को देखते हुए जो कि आपने रूरल एरियाज में लोगों को करते हुए देखा है. मीन्स जो गांवों में आपने लोगों को काम करते हुए देखा है उनके लिए आप पिक्चर ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में. एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब द वर्क. और उस वर्क को डिस्क्राइब करते हुए उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखो. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर. कलपट्टू विलेज. कलपट्टू इज अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु. कलपट्टू विलेज एक गांव है जो कि तमिलनाडु में समुद्र के किनारे पर है. पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क. लोग यहाँ पर कई तरह के काम करते हैं. As in other villages, here too there is known farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. दूसरे गांव की तरह यहाँ पर भी फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि बास्केट्स बनाना, टोकरियाँ बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंटें बनाना या बैलगाड़ियाँ बनाना आदि. There are people who provide services such as blacksmiths, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair mechanics, and so on. यहाँ पर और भी कई लोग ऐसे हैं जो दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे लोहार हो गया, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, वॉशरमैन हैं, वीवर्स हैं, बार्बर्स हैं या साइकिल रिपेयर का काम करने वाले लोग हैं जो कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं.
देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी हैं, दुकानदार हैं और व्यापारी हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाजार, you will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, barber shops, a cloth shop, a tailor, and two fertilizer and seed shops. और इसके मेन स्ट्रीट में ही एक बाजार जैसा लगता है, जहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की दुकानें मिलेंगी। जैसे कि चाय की दुकान है वहाँ पर, किराने की दुकान, नाई की दुकान, कपड़े की दुकान, एक दर्जी है, या दो खाद और बीज बेचने वाली शॉप्स हैं। देयर आर 4 टी शॉप्स विच सेल टिफ़िन। वहाँ पर 4 टी शॉप्स भी हैं जो कि टिफ़िन बेचने का काम भी करती हैं, सच एज इडली, डोसाई एंड उपमा इन द मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक वड़ई, बोंडा एंड मैसूर पाक इन द इवनिंग। तो यहाँ पर 4 चाय की दुकानें भी हैं जो टिफ़िन सेल करती हैं, टिफ़िन बेचती हैं। जैसे कि उनके मॉर्निंग में आता है इडली, डोसा, उपमा, मॉर्निंग में देते हैं वो। और शाम के स्नैक्स में वड़ा हो गया, बोंडा और मैसूर पाक, ये सब चीज़ें वो टिफ़िन में देते हैं। नियर द टी शॉप्स इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैक स्मिथ फैमिली हुज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप। और उस टी शॉप्स के पास ही कॉर्नर में एक ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है। ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, लोहार की फैमिली रहती है, जिसका घर ही उसकी वर्कशॉप है, मतलब वो अपने घर पर ही काम करता है। नेक्स्ट टू देयर होम इज़ अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप। और उसके बगल में एक साइकिल हायर करने की शॉप है और रिपेयरिंग की शॉप है। टू फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लॉथ्स। और 2 फैमिलीज ऐसी हैं जो अपनी लिविंग्स अर्न करती हैं, कैसे? कपड़े धोकर। देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाय टाउन टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लॉरी ड्राइवर्स। और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पास के शहर में जाते हैं और वहाँ पर मकान बनाने का काम या लॉरी ड्राइवर का काम करते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स। जो कलपट्टू विलेज है वो चारों तरफ से छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड्स। पैडी क्या होता है? पैडी होता है धान। धान की फसल वहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फसल है जो कि इरिगेटेड लैंड पर बोई जाती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपनी लिविंग अर्न करती हैं, कैसे? एग्रीकल्चर करके, कृषि करके अपनी जीविका चलाती हैं। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड। वहाँ पर चारों तरफ नारियल के बाग हैं। कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन। और कॉटन उगती है वहाँ पर, शुगर केन है और कई केलों के पेड़ भी वहाँ पर उगाए जाते हैं। एंड देयर आर मैंगो ऑर्चार्ड्स, और आम के बगीचे भी हैं। लेट अस नो मीट सम पीपल who work in the fields in Kalpattu and see what we learn about farming from them. आइए कुछ लोगों से मिलते हैं जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखते हैं कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे तुलसी की। तुलसी, ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड। हम सब यहाँ पर रामलिंगम की लैंड पर काम करते हैं। ही हैज़ 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स इन कलपट्टू। उसकी फैमिली के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज। शादी से पहले मैं अपने पेरेंटल विलेज में इन्हीं के खेतों में काम करती थी। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग एंड करुथम्मा रामलिंगन्स वाइफ सुपरवाइजेस अस। मैं सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक उनके खेतों में काम करती थी। और जो रामलिंगन की वाइफ हैं करुथम्मा, वो हमें सुपरवाइज करती हैं, हमें देखती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क।
साल के कुछ कुछ समय ऐसा होता है जब हमें रेगुलर वर्क मिल जाता है, रेगुलर काम करने को मिलता है। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी। अब मैं क्या कर रही हूँ? धान का रोपण कर रही हूँ, धान उगा रही हूँ। When the plants have grown a bit, Ramlingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. जब धान के पौधे कुछ बड़े हो जाएंगे तब रामलिंगन हमें बुलाएगा। किसके लिए? वीडिंग के लिए। वीडिंग का मतलब क्या होता है? जो जब फसल उगाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं तो उनको हटाने का काम वो करते हैं। और फाइनली उसके बाद फसल की कटाई के लिए रामलिंगन हमें बुलाएगा। When I was young, I could do this work with no difficulty. जब मैं यंग थी तब मैं इस काम को बहुत आसानी से कर लेती थी, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती थी काम करने में। बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी उम्र हो गई है मुझे बहुत घंटों तक, बहुत देर तक झुकना पड़ता है और मेरे पैर जो हैं वो पानी में रहते हैं। इससे मुझे बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होती है। रामलिंगम पेज ₹40 पर डे। रामलिंगन हमें हर दिन के लिए 40 रुपये पे करता है। दिस इज़ अ लिटल लेस देन व्हाट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज। और ये जो मेरे विलेज में जो मजदूरी के रेट हैं वो इससे थोड़ा कम है। But I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. लेकिन मैं फिर भी यहाँ आती हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब भी काम होगा तो रामलिंगन मुझे बुलाएगा। Unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other village. अब दूसरे लोगों की तरह और लोगों की तरह जो रामलिंगन है वो दूसरे गांव में नहीं जाता ताकि वहाँ पे उन्हें सस्ते लेबर मिले, सस्ती मजदूर मिले, तो इस चक्कर में वो दूसरे गांव में नहीं जाता। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो आ लेबरर। मेरे पति रमन वो भी एक मजदूर हैं। वी डोंट ओन एनी लैंड। हमारे पास अपनी कोई भूमि नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स। साल के इस टाइम के दौरान वो क्या करते हैं? खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कते हैं। When there is no work on the farm, he finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. अब जब हमारे पास काम नहीं होता, जब हम फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? मेरे पति जो हैं पास के साल के इन महीनों में वो कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खानों से पत्थर या नदी से मिट्टी ढोने का काम मिल जाता है। दिस इज सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेस। और ये पत्थर और मिट्टी पास के टाउन में घर बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम। अब खेतों में काम करने के साथ साथ मैं अपने घर के काम भी करती हूँ। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स। मैं अपने घर के लिए, घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना बनाती हूँ, घर की साफ सफाई करती हूँ और कपड़े भी धोती हूँ। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। मैं दूसरी औरतों के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने भी जाती हूँ। About 1 kilometer away, we have a village borewell from where I fetch water. और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे गांव में एक बोरवेल है जहां से मैं पानी भर कर लाती हूँ। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटीरियल्स सच एज ग्रोसरीज फॉर द हाउस। और जो मेरे पति हैं वो घर का सामान लाने में मेरी मदद करते हैं। आर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आर लाइफ्स। हमारी जो बेटियां हैं जो स्कूल जाती हैं वो हमारे लाइफ की खुशी हैं, हमारे जीवन की खुशी हैं। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन। पिछले साल एक उनमें से एक बीमार हो गई थी और उसको इलाज के लिए शहर के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। वी हैड टू सेल आर काओ
to pay back the money we borrowed from Ramlingam for her treatment. और हमने जो रामलिंगम से उसके ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे उधार लिए थे, उस उधार को वापस चुकाने के लिए हमें अपनी गाय को बेचना पड़ा. As you saw in Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. अब देखिए, जैसे कि आपने तुलसी की स्टोरी में पढ़ा कि देखा कि कैसे जो पुअर फैमिलीज हैं रूरल एरियाज में, उनका ज़्यादातर टाइम किस में स्पेंड होता है. या तो वो लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, या पानी लेकर आती हैं, या फिर अपने कैटल्स को चराती हैं. मतलब उनका ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो जाता है. इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, दे हैव टू डू दैम फॉर द हाउस होल्ड. लेकिन उन्हें इन घर के कामों को करने के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये काम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. The family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. अब जो भी वो अर्न करती हैं खेतों में काम करके, जो भी पैसा वो कमाते हैं, उससे उनकी लाइफ तो सरवाइव नहीं हो पाती. इसलिए इसके अलावा उन्हें दूसरे काम भी करने पड़ते हैं. Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country. हमारे देश में लगभग 2/5 रूरल फैमिलीज हैं जो कि एग्रीकल्चर लेबरर हैं, मतलब जो कृषक मजदूर हैं. 2/5 ऑफ पार्ट. There are some who have small plots of land while others like Tulsi are landless. उसमें से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और कुछ तुलसी जैसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है. Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. अब कई बार क्या होता है, लोगों को मजबूरन एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लिविंग, अपने पैसे अर्न करने हैं, उनको कमाना है, तो वो काम की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स. और जो ये लोग ट्रैवल करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही जाते हैं. So here part 1 is completed. Part 2 we will read in our next video. Till then, bye bye students.